अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं पिछली वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ कि हमारी होम अप्लाइंसेस कितने वाट कंज्यूम करती हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी हमारी होम अप्लाइंसेस कितने यूनिट कंज्यूम करेंगी पर डे और पर मंथ। सबसे पहले हम वाटर पंप की बात करते हैं। वाटर पंप, जैसा कि आप जानते हैं कि 845 वाट कंज्यूम करता है। इसका जो लोड है वो 845 वाट है और 30 मिनट पर डे इसका यूज़ हो जाता है तकरीबन। व्यूअर्स, 30 मिनट पर डे यूज़ करके 845 वाट पे ये 0.4225 यूनिट कंज्यूम करता है, तकरीबन आधा यूनिट। और अगर 0.422 यूनिट ये कंज्यूम कर रहा है पर डे तो 12.675 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये 12 महीने चलने वाली आइटम है और पूरे साल में ये 150 से लेके 155 यूनिट के दरमियान कंज्यूम करेगा। इसमें जो 12.6 है इसमें प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, क्योंकि जो मेरे पास पंप लगा हुआ है वो 845 वाट कंज्यूम कर रहा है और आपके पास जो है वो ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। इसके बाद फ्रिज पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रिज 240 वाट कंज्यूम करती है और एवरेज यूज़ इसका हमने निकाला हुआ है 8 घंटे। अगर 8 घंटे हम फ्रिज को चलाते हैं 240 वाट लोड पे तो ये 1.92 यूनिट पर डे कंज्यूम करेगी। अच्छा जी व्यूअर्स, अगर 1.92 यूनिट पर डे कंज्यूम कर रही है तो 57.6 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगी, क्योंकि ये भी 12 महीने चलने वाली आइटम है। तो पूरे साल में तकरीबन ये 700 यूनिट के करीब कंज्यूम कर जाएगी। इसमें साइज़ मैटर करता है, अगर मीडियम या लार्ज फ्रिज है तो उसके रिजल्ट्स और होंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी एसी पे। मैंने आपको जी पिछली वीडियो में लाइव दिखाया था कि कितने वाट कंज्यूम करता है एसी पहले 2 घंटे के लिए और जब कूलिंग पूरी हो जाती है। अच्छा, 1480 अगर वाट कंज्यूम करे तो पहले 2 घंटे में ये 2.96 यूनिट पर डे कंज्यूम करेगा और 88.8 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगा। ये बात हो रही है इन्वर्टर एसी की और पहले 2 घंटों के कूलिंग टाइम की, 88 यूनिट पर मंथ। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद हम आ जाते हैं कि जब ये अपनी कूलिंग पूरी कर लेता है जो हमने सेट की हुई है 2 घंटों के बाद, आफ्टर कूलिंग, ये मैंने आपको लाइव दिखाया था कि कूलिंग पूरी करने के बाद ये 540 वाट पे चला जाता है और 2.5 एम्पेयर पे आ जाता है। ये 1 टन के एसी की बात हो रही है। अगर हम इसको 6 घंटे कूलिंग पूरी होने के बाद चलाएं तो 6 घंटे में ये 3.24 यूनिट 3.24 यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि पहले 2 घंटे इसकी कूलिंग पूरी करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो 3.24 यूनिट जो है ना जी, ये 6 घंटों में इस्तेमाल करेगा और इस हिसाब से 97.2 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगा कूलिंग पूरी करने के बाद। अच्छा नाज़रीन, अब हम इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि कूलिंग पूरी होने से पहले और कूलिंग पूरी होने के बाद, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 186। यानी कि पूरे महीने में 186 यूनिट हमारा एसी कंज्यूम करता है, 1 टन का इन्वर्टर एसी। अब आ जाते हैं कन्वेंशनल एसी की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्वेंशनल एसी जो है ये 1480 वाट, इसका जो लोड है वो 1480 वाट है और इसको भी हम अगर 8 घंटे के लिए चलाते हैं, जबकि 1480 वाट पे हमारा इन्वर्टर चलता था
और 1480 पे ही हमारा कन्वेंशनल चलता है। फ़र्क मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा जी, 8 घंटे चलने पे ये 11.84 और 355.2 जो है ये मंथली, और 11.84 जो है ये मंथली, सॉरी पर डे यूनिट 11.84 और 355 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगा। जी व्यूअर्स, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे सीलिंग फ़ैन की। कन्वेंशनल, एसी-डीसी और 30 वाट तीन किस्म के सीलिंग फ़ैन मार्केट में मौजूद हैं। कन्वेंशनल फ़ैन 90 वाट कंज्यूम करता है। अगर हम इसको 8 घंटे तक चलाते हैं तो 0.72 यूनिट पर डे कंज्यूम करेगा और 21.6 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगा। ये कन्वेंशनल फ़ैन की बात हो रही है। इसके बाद एसी-डीसी की बारी आ जाती है। व्यूअर्स, एसी-डीसी एक बेसिकली BLDC मोटर होती है। इसमें ये 55 वाट कंज्यूम करता है और 8 घंटे तक अगर हम इसको चलाते हैं तो 0.44 यूनिट कंज्यूम करेगा। 13.2 यूनिट ये पर मंथ यूज़ करेगा। यानी कि अगर हम इसको 55 वाट के फ़ैन को 8 घंटे तक चलाते हैं, पूरा महीना पर डे 8 घंटे चलाएं, तो ये 13.2 यूनिट कंज्यूम करते हैं। एनुअल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो 13.2 यूनिट आपका ACDC कंज्यूम कर रहा है। इसके बाद जनाब आयरन की बारी आ जाती है, यानी कि इस्त्री की। ये इस्त्री हमारी 950 वाट यूज़ करती है और ये 30 मिनट पर डे इसका अप्रॉक्सीमेटली यूज़ हो ही जाता है, यानी कि 0.5 आवर। आधा घंटा चलने के बाद ये 0.475 यूनिट कंज्यूम करेगी और महीने में 14.25 यानी कि 14.25 यूनिट कंज्यूम करेगी। ये भी पूरा साल चलने वाली आइटम है। जी तो व्यूअर्स, इस्त्री के बाद बारी आ जाती है वॉशिंग मशीन की। पूरे महीने में 6 घंटे एक हफ्ते में इस्तेमाल करें तो 24 घंटे ये इस्तेमाल होती है मंथ। और आप जानते हैं कि इसका लोड 135 वाट है। तो 135 वाट अगर ये चल रही है लोड पे 0.8 आवर्स पर डे। अब ये 0.8 जो है ना जी, ये 24 को तकसीम किया 30 के साथ तो आंसर आया, यानी कि 24 हमारे टोटल घंटे हैं और पूरे महीने के दिन होते हैं 30। तो ये पर डे हमारे पास 0.8 आ गया। 0.108 यूनिट जनाब इसके आगे पर डे। 3.24 यूनिट ये कंज्यूम करेगी पर मंथ। जी तो व्यूअर्स, माइक्रोवेव ओवन जैसा कि आप जानते हैं, देख चुके हैं कि 1180 वाट कंज्यूम करता है। 20 से 25 मिनट हम इसको पर डे चलाते हैं एवरेज। इस लिहाज से ये 0.236 यूनिट पर डे कंज्यूम करता है और 7.08 यूनिट पर मंथ कंज्यूम करेगा, क्योंकि 20 से 25 मिनट इसका पर डे इस्तेमाल होता है। इसके बाद जनाब LED बल्ब की बारी आ जाती है। 6 LED बल्ब, हर बल्ब 10 वाट का, तो ये टोटल 60 वाट लोड हो गया। 60 वाट लोड को हम 8 घंटे अगर चलाते हैं तो ये जनाब 0.48 यूनिट कंज्यूम करेगा पर डे। नंबर ऑफ़ LED ज़्यादा हो सकता है, नंबर ऑफ़ वाट्स यानी कि वाट ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो अलबत्ता ये जो मैंने 60 वाट के बल्ब हैं जनाब, 6 बल्ब हैं 10 वाट के, तो उनके 14.4 यूनिट पर मंथ कंजम्पशन आएगी। मैंने जो रखा हुआ है जनाब 6 बल्ब 10 वाट के, आपके वाट या नंबर ऑफ़ बल्ब कम या ज़्यादा हो सकता है, या नंबर ऑफ़ आवर्स वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अलबत्ता इस लिहाज से इसका रिज़ल्ट 14.4 यूनिट आएगा। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है पेडिस्टल फ़ैन की, क्योंकि मैंने गलत लिखा हुआ है, ये मैं पेडिस्टल फ़ैन लिख रहा हूँ। अच्छा जी, पेडिस्टल फ़ैन हमारा 120 वाट ले रहा है। 120 वाट ले रहा है ब्रांड का। अगर आप लोकल यूज़ करते हैं या आप सिल्वर वाइंडिंग में यूज़ करते हैं तो वो 150 भी ले सकता है। 120 वाट के लिहाज से अगर 4 घंटे हम इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें तो 0.48 यूनिट पर मंथ, सॉरी पर
डे ये कंज्यूम करेगा, और 14.4 यूनिट टोटल महीने में यूज़ करेगा 120 वाट का लोड 4 घंटे डेली इस्तेमाल करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, पेडिस्टल फ़ैन के बाद बारी आ गई एयर कूलर की। जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छे ब्रांड्स के एयर कूलर 345 वाट कंज्यूम करते हैं, यानी कि उनका जो लोड है वो 345 वाट है, और हमने 3 घंटे इसका जो एवरेज टाइम निकाला हुआ है 345 वाट अगर ये इस्तेमाल करे 3 घंटों के लिए रोज़ाना, तो 1.035 यूनिट पर डे इसकी कंजम्पशन आएगी, यूनिट कंजम्पशन, यानी कि 1.035 यूनिट पर डे और 31.05 पर मंथ। जी तो व्यूअर्स, टोटल आ चुका है हमारे पास। हमारे टोटल जो यूनिट आए हैं हमारी कैलकुलेशन के लिहाज से वो आए हैं जी 176। हम जानते हैं कि वापडा की एवरेज यूनिट प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ पर यूनिट है। 30 को अगर मल्टीप्लाई करें 176 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 5289, यानी कि 5299 रुपये हमारे बिजली का बिल आएगा एसी चलाने के बगैर। अगर एसी के यूनिट भी इसमें शामिल कर लिए जाएं तो 362 यूनिट हो जाते हैं। तो 362 यूनिट अगर हों तो 30 रुपये पर यूनिट जो हमने प्राइस निकाली हुई है, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद उसका जो हमारे पास जवाब आ जाता है 10,869 या 10,870, यानी कि 362 यूनिट, 30 रुपये पर यूनिट रेट, तो इसका जो जवाब आ गया वो 10,870।